और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम खुदा के लेपालक बेटे और बेटियां हैं। हम रास्तबाज हैं। और लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने सीखा आई एम सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, कि मैं मसीह का खादिम हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिसको टाइटल दिया गया है, वो है आई एम नॉट येट परफेक्ट। मैं अभी भी कामिल नहीं हूँ। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। काइंडली मुझे साइन देना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। सबा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सिस्टर हो रही है। जी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो क्या है? आई एम नॉट येट परफेक्ट। मैं कामिल नहीं हूं, या मैं अभी भी कामिल नहीं हूं। अब इस टॉपिक से जहन में एक सवाल आता है कि जो हम थ्रू द पॉइंट्स इस कोर्स से सीख रहे थे, वो ये सीख रहे थे कि हम मसीह यस्सु की वो तख्लीक हैं जिसको सब तख्लीकी की हुई चीजों से अलग बनाया गया है। बल्कि हमें अशरफुल मखलूकात का जो है वो लक़ब दे दिया गया है। और उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, और हम मसीह यस्सु में उसके लिए पाले के बेटे और बेटियां भी हैं। और उसी के साथ साथ हम रास्तबाज भी हैं। और हमें मुबारक भी कहा गया, और हमें मुबारक ठहराया भी गया। हम बुलाए गए हैं। हमारी बुलाहट भी डिफरेंट है जो मसीह यस्सु के अंदर है। हमारी डिवाइन कॉलिंग है। लेकिन एट द लास्ट, अब ये टॉपिक जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जब हम ये सब देख रहे हैं कि हम मसीह की तख्लीक भी हैं, हम उसके लिए पाले के बेटे बेटियां भी हैं, हम उसके बाद उसके सर्वेंट्स भी हैं, हम मुबारक भी, हम रास्तबाज भी ठहराए गए हैं, तो वाई हम क्यों परफेक्ट नहीं है? ये सवाल उठता है कि क्यों हमें कामलियत का तकाजा किया जा रहा है, कि क्यों हम परफेक्ट नहीं है, क्यों लिखा गया कि आई एम नॉट येट परफेक्ट। तो आई एम नॉट येट परफेक्ट के लिए हम बाइबल में से देखेंगे फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत क्या बयान करती है। पौलुस रसूल यहाँ पर कह क्या रहा है, वो किस तरह से अपने आप को मुखातिब कर रहा है और कह रहा है। तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। आमीन। यहाँ पर अब पलूस क्या कह रहा है कि गर्ज इस बात से गर्ज नहीं है कि मैंने ये पहले ही हासिल कर लिया है या पहले ही कामिल हूं। अब यहाँ पर हम पलूस के साथ अपनी शनाख्त को देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं अभी तक कामिल नहीं हूं। इस आयत के मुताबिक हम पलूस रसूल के साथ अपनी शनाख्त को देख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी तक कामिल नहीं हूं। पलूस रसूल अपने आप को फिलिपियों 3 बाब में अपनी हकीकी रास्तबाजी और अपनी हकीकी शनाख्त बयान कर रहा है। तीसरे बाब में वो देखिए, अगर हम 5वीं आयत के अकॉर्डिंग और उससे ऑनवर्ड देखें तो वो क्या कहता है, इब्रानियों के साथ मैं इब्रानी हूँ, और शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, और जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ। वो अपनी हकीकी पहचान यहाँ पे करा रहा है कि मसीह में जो मैं हूँ वो उसके फजल के सबब से हूँ। लेकिन जो मेरी शनाख्त थी वो वैसे की वैसी ही है। वो इब्रानियों के साथ इब्रानी था, शरीयत के एतबार से फरीसी था, और जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला था। और फिर वो 10वीं आयत में कहता है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं, और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। इसी तरह हमारा हाल है। बेशक हम मसीह यस्सु में, वो 10वीं आयत में क्या कह रहा है कि किसी 11वीं आयत में कहता है ताकि किसी तरह
मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। यहाँ पर पलूस रसूल तीसरे बाब में अपनी हकीकी पहचान भी बता रहा है कि मैं मसीह यस्सु में आने से पहले, मुझे जब तक मसीह यस्सु ने नहीं चुन लिया, उससे पहले मेरी पहचान या मेरी हकीकी शनाख्त क्या थी, वो इस बात को बयान कर रहा है। और एट द लास्ट वो कहता है ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंच पाऊं। तो यहाँ पर एक नामुकम्मल जिंदगी का तनाव भी हमें नजर आता है। यहाँ पर हमें अधूरी जिंदगी का तनाव नजर आता है, द टेंशन ऑफ एन अनफिनिश्ड लाइफ। यहाँ पर हमें एक चीज नजर आती है, क्या है? अधूरी जिंदगी का तनाव। दूसरा हमें नजर आता है कि किस तरह से गुनाहगारों को ले लिया गया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हमें ग्रेस ट्रम्स की कारकर्दगी नजर आती है। सबसे पहले हमें क्या नजर आता है? एक अधूरी जिंदगी का तनाव, यानी द टेंशन ऑफ एन अनफिनिश्ड लाइफ। चूंकि हम एक ऐसे दौर में से गुजरे हैं, एक ऐसी दरमियानी मुद्दत में जी रहे हैं जो रूहुल कुद्स के आने और यीशु मसीह के दोबारा आमद के दरमियान का वक्त है। ठीक है। चूंकि हम एक ऐसे दरमियानी मुद्दत से गुजर रहे हैं, जी एक ऐसी दरमियानी मुद्दत में जी रहे हैं जब रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त पे आया और यीशु मसीह की दोबारा आमद के दरमियान का वक्त है ये। इस दौर में एक ईमानदार दो मुख्तलिफ हालतों के दरमियान खिंचाव महसूस करता है। सबसे पहला, एक रूहानी मुकाम का मुकाबला हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी के साथ। ठीक है। यहाँ पर क्या टेंशन है कि व्हाट वी ऑलरेडी आर इन क्राइस्ट एंड व्हाट वी सी आवरसेल्व्स टू बी इन आवर डेली एक्सपीरियंस, कि हम मसीह में होते हुए क्या हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में हमारा एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पर हमें दो चीजों में मुकाबला नजर आ रहा है। एक रूहानी मुकाम का मुकाबला रोजमर्रा के तजर्बा से हो रहा है, और इसमें हमें तीन अहम नकात मिलते हैं इस बात में कि किस तरह से हम मसीह यस्सु में क्या हैं, और उसी के साथ साथ हमारी रोजमर्रा जिंदगी का तजर्बा क्या है। तो इसमें तीन अहम नकात दिए गए हैं जो मसीह में हमारी हैसियत और दुनिया में हमारी हकीकत के फर्क को वाजिया करते हैं। ठीक है। मसीह में होते हुए हमारी हैसियत क्या है और दुनिया में हमारी हकीकत के फर्क को वाजिया कर रहा है। तो सबसे पहले जो फर्क है वो रास्तबाजी का फर्क है। मसीह की वजह से हम खुदा की नजर में मुकम्मल तौर पर रास्तबाज करार दिए जा चुके हैं। ठीक है। खुदावंद यस्सु की वजह से हम खुदा की नजर में मुकम्मल तौर पर रास्तबाज करार दिए जा चुके हैं। लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अब भी गुनाह और कमजोरियों का सामना करते हैं। पहला तनाव क्या है? रास्तबाजी का फर्क, कि मसीह की वजह से हम खुदा की नजर में तो मुकम्मल तौर पर रास्तबाज करार दिए जा चुके हैं, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, ये जो हमारी डेली लाइफ्स हैं, इसमें हम अभी भी गुनाह और कमजोरियों का सामना करते हैं। और सेकंड नंबर पे लेपालिक होने का फर्क, जो कि हमने पढ़ा है कि हम खुदावंद यीशु के लेपालिक बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें ये हक बख्शा, उसने हमें वो मिरास दी है जो बेदाग है। तो यहाँ पर हमें इस चीज का भी फर्क नजर आता है कि लेपालिक होने का फर्क क्या है? हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, लेकिन बाजुकात हालात जो हैं वो इस तरह से हो जाते हैं, हालात की वजह से हम खुद को यतीमों की तरह महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं यतीमों की तरह। ये लेपालिक होने का फर्क है। हम बाज दफा अपने आप को यतीमों की तरह तन्हा महसूस करने लगते हैं। बेशक हम खुदा के लेपालिक बेटे और बेटियां हैं, लेकिन बाजुकात ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं, बाज दफा हम फील करते हैं कि हम यतीमों की तरह तन्हा महसूस करते हैं। और तीसरी बात, नई पैदाइश का फर्क, क्यों? चूंकि हम खुदावंद यीशु में नई तख्लीक भी हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में कि आई एम ए न्यू क्रिएशन। हम मसीह यीशु में एक नई तख्लीक हैं। तो जब हम नई तख्लीक हैं तो फिर ख्याल आता है कि हमें मुकम्मल कामिल भी होना चाहिए। लेकिन इसमें हम फर्क देखेंगे कि किस तरह से पैदाइश का फर्क है। बाइबल कहती है कि हम नई मखलूक बन चुके,
लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी आदत और पुरानी जिंदगी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हम नई मखलूक बन चुके हैं। वो इस बात की यकीन दहानी दिला रही है। बाइबल ये कहती है, इस बात की दलील देती है कि हम नई मखलूक बन चुके हैं। लेकिन अक्सर ऐसा लगता है जैसे पुरानी आदत और पुरानी जिंदगी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये तीन तनाव हैं, या तीन टेंशन्स हैं ये, जिसमें हमें पता चलता है, या जिसमें ये अहम निकात है उस चीज के, जिसमें हम इस बात की हैसियत हमें पता चलती है कि मसीह में हमारी हैसियत और दुनिया में हमारी हकीकत के के फर्क है क्या। तो इसमें तीन बातें हमने सीखी हैं। सबसे पहले रास्तबाजी का फर्क, दूसरे नंबर पे लेपालिक होने का फर्क, और चौथे नंबर पे हमने सीखा है कि पैदाइश का फर्क। इसमें हमने तीन टेंशन्स को नोट किया है। इन निकात में मसीह यस्सु में हमारी हैसियत और दुनिया में हमारी हकीकत का फर्क बयान किया गया है। अब पालूस रसूल जो है वो इस बात को बयान करता है। पलूस रसूल की जिंदगी का जिक्र, पलूस रसूल की मिसालें भी दी गई हैं, ठीक है। और इस बात से हम ये भी सीखते हैं कि हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है, इन तीन टेंशन से, इन तीन तनावों से हमें बात पता चलती है कि एक मसीही जिंदगी कमाल और कमजोरी के दरमियान एक सफर है। हमें अपनी कमजोरियों से मायूस होने के बजाय खुदा के उस फजल पर भरोसा करना चाहिए जो हमें मसीह में एक बुलंद मुकाम अता करता है। आमीन। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी कमजोरियों से मायूस होने के बजाय मसीह यस्सु और खुदा के उस फजल पर भरोसा करना चाहिए जो हमें मसीह में एक बुलंद मुकाम अता करता है। इन तीन टेंशन से हम क्या बात सीखते हैं? इन तीन जो तीन फर्क हैं, जो कि रास्तबाजी के वसीला से, लपालिक होने के और नई पैदाइश होने के वसीला से, कि हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि मसीही जिंदगी कमाल और कमजोरी के दरमियान एक सफर है। और हमें अपनी कमजोरियों से मायूस होने के बजाय खुदा के फजल के पर भरोसा करना चाहिए जो मसीह में एक बुलंद मुकाम अता करता है। अब पलूस रसूल इस बात को बयान कर रहा है और वो कह रहा है, पलूस रसूल की जिंदगी का जिक्र, पलूस ने अपनी तहरीरों में अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी नई जिंदगी का मुवाजना किया है। अब पुरानी जिंदगी क्या थी? जब वो मसीहियों को तंग करता था। और नई जिंदगी क्या है? खुदा के फजल से। और इसका मकसद खुद को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि खुदा के फजल की बड़ाई बयान करता है। और वो बताता है कि वो गुनाहगारों में से बड़ा था, फिर भी खुदा ने उसे चुना है। ठीक है। तो पलूस रसूल कुछ आयत है जिनमें अपनी हकीकी पहचान को वाजिया तौर पर बयान करता है। तो ये आप मेरे साथ खोल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब 9 से 10 आयत। और सेकंड पे जो जो खोलता जाए वो पढ़ता जाए। और सेकेंडली इफिसियों उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत। और थर्ड वन पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। सबसे पहले जो भी निकाले पढ़ ले। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और 9 से 10 आयत। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 9 से 10 आयत। 9 से 10 है। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ में था। आमीन आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कह रहा है? क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ। वो अपनी असल पहचान यहाँ पर बयान कर रहा है कि जब वो अपनी पुरानी जिंदगी में था तो वो मसीहियों को सताता था, और नई जिंदगी में वो कहता है कि खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ है वो बेफायदा नहीं हुआ।
तो हम इस तरह से अपनी शनाख्त को पलूस की जगह पर रख के देख सकते हैं कि मसीह यीशु में हमारी शनाख्त है क्या। किस तरह से अब हम अभी भी कामिल नहीं हैं, हम दुनिया में रहते हुए गुनाह करते हैं, और इसलिए उसने कहा है कि मैं, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं बल्कि रसूल के लाने के लायक नहीं। तो वो लायक किस तरह बना है कि खुदावंद यीशु ने उसको चुना है, खुदावंद यीशु का फजल उसके ऊपर हुआ है। और लास्ट पे वो कहता है बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। अब यहाँ पर आई एम अ क्रिएटर में हमने पढ़ा था कि हमारी काबिलियत का अनुसार भी किस पे है, खुदा पर है। चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल या फिजिकल नीड है, या हम स्पिरिचुअली या फिजिकली खुदा पे डिपेंड करते हैं, तो जो हमारी काबिलियत भी है, हमारी जो भी कैपेबिलिटी है, वो उससे भी जलाल सिर्फ मेरे यीशु को मिलता है। क्योंकि पलूस इस बात को कह रहा है कि मैंने ये सब ज्यादा मेहनत, इससे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई। वो कहता है ये मेहनत भी मैंने नहीं की, ये काबिलियत का जो वो रिवॉर्ड है ये भी मुझे नहीं जा रहा बल्कि मेरे यीशु को जा रहा है, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। और दूसरी आयत पढ़ें इफ्सियों उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत। इसमें देखते हैं पलूस अपनी असल पहचान को किस तरह से फर्क कर रहा है खुदा के फजल से। इफ्सियों उसका 3 बाब और उसकी आठ खुदा आयत इस कलाम में से इफ्सियों 3 बाब और 8 ऐसे, मुझ पर जो सब मुकस्सों में छोटे से छोटा हूँ ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, फिर से वो कह रहा है मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूं। यहाँ पर भी वो अपने आप को छोटा बना रहा है, अपने आप को कामिल नहीं बना रहा, बल्कि मसीह के फजल को हाईलाइट करते हुए कह रहा है कि जो खुदा का फजल या मेरे पर हुआ है उसके वसीला से, जब मैं छोटे से छोटा था तो ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूं। और इसी के साथ साथ पहला तिमोथियुस उसका 1 बाब और 15वीं आयत में भी पलूस अपनी पहचान को बयान करता है। ये बात सच है और हर तरह कबूल करने के लायक है कि मैं मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। पलूस रसूल कितने वाज़िया तौर पर अपने आप को और अपनी पहचान को, अपनी हकीकी शनाख्त को बयान कर रहा है, और बार बार वो ये कह रहा है कि ये बात सच है। और इस आयत को जो टाइटल दिया है पास्टर एल्विन ने, ये हमने उनसे बात सीखी है, पास्टर डॉक्टर एल्विन जॉन से। ये आयत को जो उन्होंने, इस वर्स को जो टाइटल दिया है, वो ये टाइटल दिया है द कोर ऑफ द गॉस्पल। ये अंजील का कोर है, द कोर ऑफ द गॉस्पल। क्योंकि देखो इसमें लिखा क्या है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये पौलुस रसूल ने वर्स में पूरी अंजील को बयान कर दिया। जब हम गॉस्पेल की डेफिनेशन देखते हैं तो गॉस्पेल की डेफिनेशन क्या है कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारी निजात का वसीला बन गया। तो यहाँ पर भी वो ये बात बयान कर रहा है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, के लिए दुनिया में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस रसूल यहाँ पर अपनी बात कर रहा है। तो इन तीनों आयत में वो क्या कहता है, मैं सबसे छोटा हूँ बल्कि मैं रसूल के लाने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन जो फजल मसीह ने मुझ पर, जो फजल यीशु ने मेरे पे किया है, उसके वसीला से मेरी काबिलियत का भी रिवॉर्ड खुदा को जाता है। मैंने जो मेहनत भी की है वो इसलिए की है क्योंकि उसका फजल मेरे ऊपर हुआ है। और पलूस रसूल यहाँ पर अपनी हकीकत का सामना करता है। हमें अपने बारे में ईमानदार होना चाहिए, हम कामिल नहीं हैं, ठीक है। हमें इस बात पर जो है ना, पलूस रसूल इस बात को बयान कर रहा है कि हम जो हैं वो पलूस की तरह ये कहें कि अभी तक हम कामिल नहीं हैं, या अभी भी मैं कामिल नहीं हूँ।
हमें ये कहना है अपने ख्यालात से, अपनी बातों से, अपने कामों से और अपनी नियतों में। हम जो है वो अपने ख्यालात से, ठीक है, अपनी बातों से, अपने कामों और अपनी नियतों में गलतियां करते हैं। अपनी खामियों को तस्लीम करना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। ठीक है, अपनी खामियों को तस्लीम करना, जो कि हम अपने ख्यालात, अपनी बातों से, अपने कामों से और अपनी नियतों से गलतियां करते हैं, और अपनी खामियों को तस्लीम करना ही रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है। पालूस रसूल कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि मेरी काबिलियत या मेरा मसीह में होना या मसीह के साथ चलना, इसमें मेरी काबिलियत नहीं है, बल्कि वो फजल है जो मसीह यस्सु के वसीला से मेरे ऊपर हुआ है। और सेकंडली, तीसरी बात वो करता है कि मसीह में होने का मतलब क्या है। ठीक है, अगरचा हम गुनहगार हैं, लेकिन मसीह में होने का मतलब है कि खुदा हमें हमारी गलतियों की नजर से नहीं, बल्कि मसीह की पाकीज़गी की नजर से देखता है। ठीक है, मसीह में होने का मतलब क्या है कि मसीह में कि खुदा हमें हमारी गलतियों की नजर से नहीं, बल्कि मसीह की पाकीज़गी की नजर से देखता है। ये हमें हिम्मत देता है कि हम गुनाह के एहसास से जुर्म में रहें, जुर्म में ना रहें, बल्कि खुदा के फजल पर भरोसा करें। ठीक है, दो चीजें इसमें क्या सीखी हैं कि खुदा हमारी गलतियों की नजर से नहीं, बल्कि मसीह की पाकीज़गी की नजर से देखता है। और ये हमें हिम्मत देता है कि हम गुनाह के एहसास से जुर्म में जीते ना रहें, बल्कि खुदा के फजल पर भरोसा रखें। और चौथी बात जो पलूस रसूल इन आयतों में हमें सिखा रहा है, वो कहता है कि रोजाना अंजील की मुनादी खुद को करो। अंजील की मुनादी खुद के साथ करो। सबसे अहम नुक्ता है ये, हर रोज खुद को अंजील सुनानी चाहिए। पलूस रसूल क्या कह रहा है, हर रोज खुद को अंजील सुनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रोजाना याद करें कि मसीह ने आपके लिए क्या किया। पहली बात क्या है इसमें, रोजाना खुद को अंजील सुनाने का मतलब क्या है कि रोजाना याद करें कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। सेकंड नंबर पे याद करें कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। मसीह में होने का मतलब क्या है, रोजाना याद करना है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है, और सेकंडली याद करना है कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। और ये बात हमें मगरूर होने से भी बचाती है, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, और मायूस होने से भी, क्योंकि फजल हासिल है। ठीक है, तो इस वजह से हमने रोजाना याद करना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब हम मसीह यीशु के वसीला से फजल के साथ उसमें मसीह यीशु में, तो मसीह यीशु में होने का मतलब यही है कि हम रोजाना गॉस्पेल की मुनादी खुद को करें। रोजाना हम ये अपने आप को याद दिलाएं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। सेकंड बार, सिनर्स एम्बेरेस्ड, यानी गुनाहगारों को गले लगाना। पहले हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम पलूस रसूल के साथ अपनी शनाख्त कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं भी कामिल नहीं हूँ। उसके बाद हमने नामुकम्मल जिंदगी का तनाव देखा, जिसमें हमने तीन बातों को सीखा। तीन बातों में फर्क सीखा कि रास्तबाजी का फर्क क्या है, मसीह में रास्तबाजी का फर्क क्या है, लेपालिक बेटे होने का फर्क क्या है, और नई तख्लीक का फर्क क्या है, यानी नई पैदाइश का फर्क क्या है। और पलूस रसूल की असल पहचान को देखा कि पलूस रसूल किस तरह से अपने आप को जो है वो अपनी हकीकत को बता रहा है कि मैं मसीह में आने से पहले क्या था, मेरी हकीकी शनाख्त क्या थी, और जब मुझ पर फजल हुआ है तो अब मैं क्या। और सेकंड पे हम सीखेंगे सिनर्स, गुनाहगारों को गले लगाना। तो इसमें इसका मकसद ये बताना है कि यीशु मसीह की जिंदगी और इनका नस्बनामा जाहिर करता है। ठीक है, गुनाहगारों को गले लगाना कौन सी आयत को मेंशन करता है, मत्ती उसका पहला बाब और पहली ता 16वीं आयत, जिसमें हम यीशु मसीह की जिंदगी और
इनका नस्बनामा जाहिर करता है कि वो तमाम इंसानों खुसूसन गुनाहगारों की निजात के लिए आए। और इसके कुछ अहम नकात भी हैं जो कि नस्बनामा के हवाले से हैं, जो कि हमें मैथ्यू चैप्टर 1 और वर्स 1 to 16 में मिलता है। मत्ती की अंजील के हवाले से बताया गया है कि यीशु के आबाओ अजदाद में ऐसे लोग शामिल थे जिनकी जिंदगियों में बड़ी खामियां या गुनाह थे। अब सबसे पहले तमर और रहब, इनका जिक्र बतौर ऐसी खवातीन किया गया है जिनका माजी पकीजा नहीं था। उसके बाद रूत, वो एक मुआबी यानी कि गैर इसराइल खातून थी। और बतिसबा, इसका जिक्र जो है दाऊद के साथ गुनाह यानी जिना के हवाले से किया गया। और याकूब, यहूदा और दाऊद, इन मर्दों का जिक्र भी इनकी इंसानी कमजोरियों, धोखा दही और गुनाहों के तनाजुर में किया गया। ठीक है। सो गुनाहगारों को गले लगाने में हमें कुछ अहम नकात नजर आते हैं। सबसे पहले यीशु का नसबनामा जो मैथ्यू चैप्टर 1 उसकी वर्स 1 to 16 में मिलता है, जिसमें हमें कुछ नाम मिलते हैं जो कि गुनाहगार थे। और खुदा ने अपने बेटे की जमीनी नस्ल के लिए कामिल लोगों के बजाय आम और गुनाहगार इंसानों का इंतखाब किया ताकि साबित हो सके कि वो सब के लिए है। ठीक है। इन तमाम लोगों के नाम के बाद वो क्या डिफाइन कर रहा है कि खुदा ने अपने बेटे की जमीनी नस्ल के लिए कामिल लोगों के बजाय आम और गुनाहगार इंसानों का इंतखाब इसलिए किया ताकि साबित हो सके वो सब के लिए है। ठीक है। और गुनाहगारों के साथ यस्सु की शिनाख्त क्या है? सेकंड नंबर पे हमने क्या सीखा है कि गुनाहगारों के साथ यस्सु की शिनाख्त क्या है। यस्सु ने खुद को गुनाहगारों से अलग नहीं रखा बल्कि उनके साथ अपनी शिनाख्त जोड़ी। ये हम सब के लिए खुशखबरी है क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, अगरचा निजात याफ्ता हैं लेकिन फिर भी इंसान है। मैंने क्या बताया? इंसान होते हुए, इस जमीन पर रहते हुए इंसान गुनाह करता है। तो वो क्या कह रहा है कि यीशु ने खुद को गुनाहगारों से अलग नहीं रखा बल्कि उनके साथ अपनी शिनाख्त जोड़ी। ये हम सब के लिए खुशखबरी थी क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, अगरचा हम निजात याफ्ता हैं। हम उसकी नई मखलूक भी हैं, हम उसके पाले के बेटे और बेटियां भी हैं, हम न्यू क्रिएशन भी हैं, लेकिन फिर भी इंसान है। ये वादा है कि हम हमेशा गुनाह की इस हालत में नहीं रहेंगे बल्कि हमें तब्दीली मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर ये वो एक वादा भी कर रहा है कि ये वादा है कि हम हमेशा गुनाह की इस हालत में नहीं रहेंगे बल्कि हमें तब्दीली मिलेगी। और थर्ड पे हम क्या सीखेंगे? मसीह की मोहब्बत और शिफायत। और आखिर में रोमियो के खत का हवाला देते हुए कहा गया है कि यसु मसीह हमारी तमाम खताओं और गुनाहों के बावजूद हमसे मोहब्बत करता है। रोमियो के खत का हवाला क्यों दिया गया है? कि ताकि हमें पता चले कि यसु मसीह हमारी तमाम खताओं और गुनाहों के बावजूद हमसे मोहब्बत करता है। वो उस वक्त खुदा के दाएं हाथ बैठकर हमारे लिए शिफायत कर रहे हैं। और इस बात पर जोर और इन तमाम बातों से हमें यह पता चलता है कि मसीह की आमद का मकसद ही गुनाहगारों को कबूल करना और उन्हें माफी और नई जिंदगी देना है। हमें अपनी कमजोरियों की वजह से मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि खुदा का फजल हमारी इंसानी खामियों से कहीं बड़ा है। ठीक है। बेशक हम दुनिया में रहते हुए, इंसान होते हुए गुनाहगार हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी कि मसीह की आमद का मकसद ही ये था कि गुनाहगारों को कबूल करे, उन्हें माफी दे, उन्हें नई जिंदगी बख्शे। और हमें अपनी कमजोरियों की वजह से मायूस नहीं होना क्योंकि खुदा का फजल हमारी इंसानी खामियों से कहीं बड़ा है और बेशक उसका फजल बहुत बड़ा है। इसलिए ही ज़बूर बयान करता है
कि मेरा उसका फजल ही मेरे, पलूस क्या कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। क्योंकि वो हर बात में उसके फजल की बात कर रहा है, वो अपनी हकीकी पहचान को भी फजल के साथ जोड़ रहा है। वो कहता है कि मैं छोटे से छोटा हूं और मैं रसूल के लाने के लायक भी नहीं हूं। लेकिन हुआ क्या है कि जब मसीह का फजल उसके ऊपर हुआ है, तो वो फिर भी इस बात की दलील दे रहा है कि मैंने इसमें मेहनत भी की है, लेकिन ये मेहनत भी मैंने इसलिए की क्योंकि खुदा का फजल मेरे ऊपर हुआ। और इसलिए वो बड़े रसूख के साथ और इस खूबसूरती के साथ ये आयत बयान करता है कि उसका फजल ही सिर्फ हमारे लिए काफी है। जब उसका फजल हम पर हो जाता है तो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, हमारे रवैये तब्दील हो जाते हैं, हमारी शनाख्त तब्दील हो जाती है, हमारे रवैये, हमारे एक्ट्स, हमारा सब कुछ तब्दील हो जाता है जब उसका फजल हमारे अंदर आ जाता है। हमें आजिज़ी आ जाती है, हमें शुक्रगुजारी आ जाती है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था इस कोर्स से कि जब हम खुदावंद यस्सु पर इन्हिसार करते हैं, हमारी काबिलियत का तकाजा भी खुदावंद यस्सु पर है, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स का इन्हिसार भी खुदा पर है, हमारी फिजिकल नीड्स का भी इन्हिसार खुदा पर है, हमारे खाने पीने का इन्हिसार भी खुदा पर है। तो उसके लिए हमें दो एप्लीकेशंस होनी चाहिए हमारे अंदर। फर्स्ट, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी होना, और सेकंड हमने पढ़ा था ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं। और अपनी कमजोरियों से इस बात को महसूस नहीं करना और ये नहीं समझना कि हम यतीम हैं, हम तन्हा हैं, बल्कि उस बात को अपने आगे लाना है कि इन तमाम कमजोरियों, इन मायूसियों से खुदा का फजल कहीं बड़ा है और वो हमारी जिंदगी में काम करता है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि किस तरह से फजल की जो कारकर्दगी है वो क्या है। अब हर एक के अच्छे और बुरे दिन होते हैं। एवरीवन हैज गुड डेज एंड बैड डेज। किस तरह से जो फजल है वो कारकर्दगी करता है। सबसे पहले पॉइंट लिखे, हर एक के अच्छे और बुरे दिन होते हैं। आपके बदतरीन दिन कभी इतने बुरे नहीं होते कि आप खुदा के फजल की पहुंच से बाहर हो, और आपके बेहतरीन दिन कभी अच्छे नहीं होते कि आप खुदा के फजल की जरूरत से बाहर हो। ठीक है, क्या क्या इसमें कह रहे हैं वो कि आपके बदतरीन दिन कभी इतने बुरे नहीं होते कि आप खुदा के फजल की पहुंच से बाहर हों, और आपके बेहतरीन दिन कभी इतने अच्छे नहीं होते कि आप खुदा के फजल की जरूरत से बाहर हो। कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत पड़ती है। और वाकई ही इस हैरत अंगेज हकीकत में बढ़ने के लिए हम मसीह में कौन हैं, हमें अपने अंदर कुछ तलाश करने की ख्वाहिश को तर्क करना चाहिए जो हमें खुदा के लिए काबिल कबूल बनाती है। हमें ये डिजायर होनी चाहिए, हमें ये ख्वाहिश को तर्क करना चाहिए कि हम अपने अंदर कुछ तलाश करने की ख्वाहिश को तर्क करें कि हम मसीह यस्सु में हैं कौन। हु एम आई, हमारा टाइटल ही ये था कोर्स का कि मैं कौन हूँ। और मसीही किरदार में इजाफे के लिए नए नामक की चंद आयत पर गौर करें। ठीक है, एक क्रिश्चियन करेक्टर के लिए न्यू टेस्टमेंट की कुछ वर्सेस है जिस पे हम गौर करेंगे, उनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बयान किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे हमें पुराने नफ्स को तर्क करके नए नफ्स को पहनना है। इसके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है। तो इसके लिए मैसेज खोलें इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 22 से 24 आयत। जो निकाल ले वो जल्दी से पढ़ ले। इफिसियों उसका 4 बाब 22 से 24 आयत। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। आमीन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और अपनी अकल की रूहानी हालत में
नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पुराने नफ्स को तर्क करना है और नए नफ्स को पहनना है। हमें अपने पुराने चाल चलन को तर्क करके अपनी अक्ल से रूहानी हालत में नए बनते जाना, अपने आप को तब्दील करना है और नई इंसानियत को पहनते हुए खुदा की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई उन तमाम सच्चाइयों को अपने अंदर डेवलप करना है। दूसरी बात, हम जिस्म के अमाल को मौत के घाट हमें जिस्म के अमाल को मौत के घाट घाट उतार देना चाहिए। उसके लिए रोमियो उसका 8 पाप और 13 आयत। अगर आप में से कोई निकाल लेता है तो अपना माइक अनम्यूट करके जल्दी से पढ़ दिया करें कि हमें खुदावंद क्योंकि अगर तुम जिस्म के साथ खाओगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन। आमीन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रोमियो 8:13 क्या बात बयान कर रही है? इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे होंगे। ठीक है, हमें जो है वो अपने जिस्म के माल को मौत के घाट उतारने का मतलब ये है कि आप जो है जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे होंगे। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमें रहम दिली, मेहरबानी, आजिज़ी, हलीमी, सब्र और मोहब्बत जैसी खसूसियत को पहनना है। ठीक है, हमें क्या करना है? रहम दिली, मेहरबानी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, मीकनेस, हलीमी, पेशेंस, सब्र एंड लव और मोहब्बत जैसी खसूसियत को पहनना है। उसके लिए मेरे से खोलें कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 12 से 14 आयत। कुलसियों उसका 3 बाब कुलसियों उसका 3 बाब और बस खुदा के बर बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। ओके। और इन सब के ऊपर मोहब्बत। पढ़ लो 14 आयत भी थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो है बांध दो। आमीन। तो यहाँ पर क्या पलूस रसूल क्या बयान कर रहा है? बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें। ये है फजल का हमारे ऊपर आ जाना। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि अपने आप को बदल लो, यानी अपने नफ्स को, पुराने नफ्स को तर्क करो और नए नफ्स को पहनो। और दूसरे नंबर पे वो कहता है हमें जिस्म के अमाल को मौत की घाट उतार देना चाहिए। और थर्ड पे वो कितनी चीजें हमें बताता है कि दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। और जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं वैसे तुम भी करो, और उन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। आमीन। पुरुषों के खत में वो कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, मीकनेस और पेशेंस, लव की बात कर रहा है कि ये सब चीजें तुम में होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे वो कहता है हमें जिस्म के जज्बे से परहेज करना है जो हमारी रूहों के खिलाफ जंग करता है। ठीक है, हमें जो है वो जिस्म के जज्बे से परहेज करना है जो हमारी रूहों के खिलाफ जंग करता है। उसके लिए देखें पहला पतरस
उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। पहला पत्रस। आए प्यारो मैं तुम्हारी आए प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई करती लगती है। मैं आमीन। यहाँ पर अब पत्रस क्या कह रहा है? ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। आमीन। और आखिरी बात, आखिर पे क्या कह रहे हैं कि हमें मसीही किरदार की तमाम खसलतों में बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें मसीही किरदार में और उसकी तमाम खसलतों में, उसकी तमाम ट्रेड्स में बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए देखेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला बाब, पांचवी पांचवी आयत से 7वीं आयत तक। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। आमीन। आमीन। थिंक सो मैंने पहला पत्रस आपको कहा है ना? दूसरा पत्रस सिस्टर आपने कहा था। हाँ, 2 पीटर। दूसरा पत्रस में उसकी 5 to 7 वर्ष थी। जी मैम, फर्स्ट चैप्टर 5 to 7 है। ओके। सेकंड पीटर। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अब इन 5 बातों में यही कह रहा है कि जिस तरह बाइबल बयान कर रही है, सबसे पहले वो कह रही है कि काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, मीकनेस, पेशेंस और लव अपने अंदर डेवलप करें। उसके बाद वो कह रही है हमें जिस्म के जज्बे से परहेज करना है जो हमारी रूहों के खिलाफ जंग करती है, और हमें मसीही किरदार के की तमाम खसलतों में बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा है कि किस तरह से हम पलूस रसूल के साथ अपनी शनाख्त को देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं अभी तक कामिल नहीं हूँ, क्योंकि हम इंसान होते हुए दुनिया में रहते हैं और गुनाह करते हैं। उसके बाद हमें हमने रास्तबाजी में फर्क को देखा। नेक्स्ट हमने लेपालिक होने में देखा, नई पैदाइश देखी। उसके बाद गुनाहगारों को गले लगाना और फजल की कारकर्दगी देखी कि किस तरह से पलूस रसूल बार बार फजल पर क्यों गौर और फिक्र करने का कह रहा है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी से जो कुछ भी जाहिर हो रहा है वो यीशु के फजल के वसीला से है। वो अपनी पुरानी शिनाख्त को आगे रखते हुए उसका तनाव कर रहा है, उसमें फर्क कर रहा है, उसका तनाजुर कर रहा है कि किस तरह से मेरी पहली शिनाख्त क्या थी और अब जब मसीह का फजल मेरे पर हो गया है तो अब मैं क्या हूँ। अब मेरी काबिलियत से भी सिर्फ जलाल मेरे यीशु को मिल रहा है। तो ये हमारे कोर्स की लास्ट क्लास थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कोर्स के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। आप यकीनन अपनी पहचान को जो मसीह यीशु में आपकी शनाख्त है, आपने अपने आप को भी ऑब्जर्व किया होगा अकॉर्डिंग टू बाइबल, और पलूस की उन तमाम बातों को भी ऑब्जर्व किया होगा कि पलूस रसूल इस पूरे कोर्स के में क्या कहना चाह रहा है।